Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about visualizing the nation. Part 5, chapter the फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पर देखो द आज का जो क्लास है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। वी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्लास द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली एंड नाउ वी आर डिस्कस द विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जा रहा है, किसका साथ उसको उसका इमेजिन किया जा रहा है। एक्चुअली नेशन को किसका साथ इमेजिन किया जा रहा है वो जगह यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बहुत सारे नेशन हैं, जैसे कि जर्मनी है, इटाली है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जितना सारा नेशन है उसमें से स्पेसिफिक कुछ जगह का बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो मतलब यहाँ पर पर्टिकुलरली एक नेशन को एक सिंबल का साथ, एक पेंटिंग मीन्स एक कमेंट का साथ कंपेयर किया गया है कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, नेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको नेशन को एक फीमेल फिगर का साथ इमेजिन किया गया है। और इससे क्या प्रूफ किया गया है कि नेशनल कंस्ट्रक्शन जो है, जो नेशनलिटी का मेन जगह है उसका स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ऐसा इमेजिन किया जा रहा है यूरोपियन सोसाइटीज़ में। While it is easy enough to represent a ruler through a portier or a statue, how does one go about giving a face to a nation? यहाँ पर एक फेस का साथ देखो इमेजिन किया गया है, जो जिसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है एक फेस का साथ, फीमेल फेस का साथ, और उसको एक नेशन बोला जा रहा है। उसको एक नेशन का साथ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, नेशन का साथ इमेजिन किया जा रहा है। कहाँ पर हुआ है? यूरोपियन जितना सारा कंट्रीज़ है यूरोप कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर ऐसा किया गया है। उसमें सबसे पहले फ्रांस का जगह है, देन उसके बाद जर्मनी को इमेजिन किया गया है। ऐसे जितना सारा कंट्रीज़ है वन बाय वन ऑल कंट्रीज़ को इमेजिन किया गया है एक नेशन का साथ। देन आर्टिस्ट इन 18 and 19 centuries found a way out by the personifying a nation। जो 18 एंड 19 सेंचुरी का जितना सारा आर्टिस्ट था वो लोग एक इमेजिन किया है उसको फीमेल फिगर को किसका साथ, एक नेशन का साथ। नेशनल कंस्ट्रक्शन में जो जो रहना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट सिटी है उसका साथ फीमेल फिगर का इमेजिन किया गया है। उसी से उसको मतलब जितना सारा कंट्रीज़ का पीपल है उसको खुशी मिलता है, किससे कि नेशनल कंस्ट्रक्शन बन गया है। नेशनल कंस्ट्रक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जगह क्या है? नेशनलिटी की जगह है, जहाँ पर सब लोग फ्रीडमली फ्री माइंड में ऑल वर्क कर सकता है। जब तक नेशनल कंस्ट्रक्शन ना बनेगा तब तक ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। इन द अदर वर्ड दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वेर ए पर्सन, जहाँ पर एक कंट्री को एक पर्सन का साथ इमेजिन किया जा रहा है। एक कंट्रीज़ को मीन्स इटाली है, जर्मनी है, और भी जितना सारा कंट्रीज़ है, मतलब एक पॉपुलेशन को, एक पर्सन को एग्जैक्टली उसको एक कंट्रीज़ का साथ, एक नेशन का साथ इमेजिन किया जा रहा है। नेशंस वे देन पोर्ट्रेड एज ए फीमेल फिगर, नेशन को एक फीमेल फिगर का साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। द फीमेल फ्रॉम दैट वाज चूजन टू देखो पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वोमेन इन रियल लाइफ। जितना सारा नेशन है वहाँ पर देखो वोमेन, मतलब जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ स्ट्रक्चर है, वहाँ पर उसको एक रियल लाइफ में उसको एक वोमेन का साथ इमेजिन किया गया है। इसको अलग अलग जितना सारा यूरोपियन नेशंस है, ऑल नेशंस को इमेजिन किया गया है एक वोमेन का साथ। रेदर इट स्ट्रोव टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कॉन्क्रीट फॉर्म, जहाँ पर नेशन का जो आइडिया है, नेशनल कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है, उसको एक मतलब कॉन्क्रीट मीन्स एक फिक्स्ड और बहुत ही मजबूत मतलब तरह से उसका कंस्ट्रक्शन को बनाया गया है यहाँ पर। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एल्गोरी द नेशन, जहाँ पर फीमेल फिगर को
नेशन का मेन मतलब एल्गोरिज्म माना गया है। जैसे कि इंडिया में भारत माता है, उसको इमेजिन किया गया है, उसी तरह से वहाँ पर भी उस फीमेल फिगर को इमेजिन किया गया है। उसका पार्टिकुलरली कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर फ्रेंच में इसी इसी जो फिगर्स का जगह दिया गया है फोटो को, ये जगह का, इसको सबसे ज़्यादा बिलीव किया जाता है। क्लियर? देन उसके बाद देखो, तो ये जगह को तुम लोग को याद रखना है। देन यू विल रिकॉल दैट द ड्यूरिंग द फ्रांस रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल्स एल्गोरी टू पोर्ट्री आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, उस टाइमिंग में आइडिया जो है, पॉपुलेशन का जो थिंकिंग पावर है, उसका मेन परसेप्शन में क्या क्या था? लिबर्टी था, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। लिबर्टी जो है उसको पहले तुम लोग को बताया था एक बार, कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जगह बताया था, वहाँ पर लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के साथ इमेजिन किया जा रहा है। जो एक फीमेल फिगर है उसका साथ रिपब्लिक को, लिबर्टी को इमेजिन किया है। जस्टिस मीन्स सबको पता है, रूल रेगुलेशन की जगह है। एंड द रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स एक कंस्ट्रक्शन रहेगा, नेशन का एक स्ट्रक्चर रहेगा, ऑल जो वर्किंग एक्टिविटीज़ है वो एक प्रोसीड्यूर मेंटेन करके किया जाएगा। दिस आइडिया वेर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल। इस आइडिया को पर्टिकुलरली मतलब एक ऑब्जेक्ट का थ्रू बहुत सारा सिंबल में रिप्रेजेंट किया गया है। As you would remember, at the attribute of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying out the wisdom। एक woman का साथ इमेजिन किया गया है, जिसका मतलब जो हेड का जगह देखो पहले बताया गया है, रेड कैप, जो जिसको रेड कैप पहन के रहेगा, और क्या रहेगा, उसका आँख में कुछ बंधा रहेगा, मतलब रस्सी टाइप का कुछ रहेगा, पट्टा टाइप का, और उसका हैंड में एक वेटेड मशीन टाइप का रहेगा, जिससे इक्वलिटी का रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसका जो फीमेल फिगर का इमेजिनेट है पार्ट, उसको एक यहाँ पर इमेजिन किया गया है। देखो, सिमिलर फीमेल algorithms are invented by artists in the 19th century to represent the nation। एक ही तरह से जैसे कि फ्रांस में इमेजिन किया गया है फीमेल फिगर को एक नेशनलिटी का साथ, नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन का साथ, उसी तरह से सेम तरह से जर्मनी में भी फीमेल फिगर दिया गया है नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन का रिप्रेजेंटेशन को। नेशनल जो कॉन्स्ट्रक्शन है उसको जर्मनी में भी फीमेल की फिगर का साथ इमेजिन किया गया है। In France, she was christened Marine, a popular Christian name। फ्रांस में क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन मैरी जो है, वो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, उसका फिगर दिया गया है फ्रांस का जो कंस्ट्रक्शन है उसको। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जिसको पॉपुलेशन का आइडिया का साथ इमेजिन किया गया है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वेर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी, जिसका जितना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लिबर्टी का साथ इमेजिनेट किया गया है, लिबर्टी का साथ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये जगह क्लियर हुआ। उसके बाद देखो, स्टैचू ऑफ मैरीन वेर इलेक्टेड इन रिपब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी टू एंड द प्रेजेंट्स देम टू आइडेंटिफाई विद इन इट। यहाँ पर उसको एक फिगर का साथ इमेजिन किया गया है, जहाँ पर और जितना सारा परसेप्शन है वो एक इक्वली किया जाता है। मैरीन इमेज वेर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प, वहाँ पर मतलब पारी कॉइन्स और स्टैम्प का साथ भी उसको इमेजिन किया गया है, किसको? नेशन को। ठीक, देन उसके बाद देखो इस पेज में इस मीनिंग बताया गया है, मीनिंग ऑफ द सिंबल, सिंबल का मीनिंग, जहाँ पर ब्रोकन चेन का मतलब है बीइंग फ्रीड, ब्रोकन चेन का मतलब है, मीनिंग है बीइंग फ्रीड। उसी तरह से क्राउजन ऑफ ओक लीव्स को हीरोइज्म बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वो एक। उसी तरह से ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वर्ड को विलिंग्स टू मेक पीस, मतलब पीस मीन्स जिसको शांति बोला जाता है, उसका लिए कुछ बनाने का प्रोग्राम बताया गया है।
रेस ऑफ द, यहाँ पर देखो ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये क्या है? फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशंस इन 1848 बैंड बाय द डुकास ऑफ द जर्मन। जर्मन नेशन का जो ट्री कलर सिंबल है उसको, सिंबल का जगह यहाँ पर बताया गया है। रेस ऑफ द राइजिंग सन, रेस ऑफ द राइजिंग सन का साथ क्या इमेजिन किया गया है कि बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, जैसे कि एक न्यू एरा, एक पुराना एरा खत्म हो रहा है, एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है, उसका साथ रेस ऑफ द राइजिंग सन को इमेजिन किया गया है, उसका साथ, उसी का साथ। एक ईगल का जो सिंबल दिया गया है, ये जर्मन नेशन का रिप्रेजेंट किया जा रहा है वहाँ पर इस सिंबल से, सिंबोलॉजी ईगल का जो नेशन है, जर्मन किंग को, एम्पायर को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। उसका साथ यहाँ पर देखो इधर भी एक फीमेल फिगर का जगह दिया गया है, जिसको इमेजिन 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लैंस वाज कमिश्ड टू पेंटिंग इन दिस इंस्क्रिप्शंस ऑफ जर्मन टुवर्ड्स रीड। यहाँ पर जर्मन का जो परसेप्शन है उसका जगह रिप्रेजेंट किया गया है, द जर्मन शोड प्रोटेक्ट द जर्मन राही। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म का जगह बताऊंगा। थैंक यू।